अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। स्वामी जी, एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस दे के बता के फिर मैं अपना आगे का क्वेश्चन बताऊंगी। लास्ट टाइम आपने ये बताया था कि 6 तत्वों की दृष्टि से आप प्रैक्टिकल में चलो, और उसका बहुत अच्छा अनुभव हुआ बार बार। पर वो जो 6 तत्वों की दृष्टि थी बार बार माइंड से अप्लाई हो रही थी, कि जैसे कोई सिचुएशन दिख रही है या जो ये बॉडी से हो रहा है, तो माइंड ये बोलता था कि ये गति सहायक तत्व है, ये स्थिति सहायक तत्व है, और आत्मा तत्व, जड़ तत्व, ये सब टाइम स्पेस सब बार बार माइंड से अप्लाई हो रहा था। एक दिन अचानक, पर ये चीज बहुत निरंतर चल रही थी, इस चीज की प्रैक्टिस बहुत चल रही थी। तो एक दिन अचानक ऐसे ही पानी का ग्लास लेके बैठी और कुछ ऐसा विजन ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया, उसमें माइंड नहीं अप्लाई करना पड़ा, एंड विजन अपने आप दिखने लगा कि ये गति सहायक मूवमेंट हो रही है, स्थिति सहायक, मतलब माइंड नहीं चल रहा है बट वो विजन में आ रहा है सब कुछ। और उसके अंदर इतना आनंद आया कि लगा कि एक्चुअल में यही विजन है जो 6 तत्वों का विजन होना चाहिए। पर वो जो विजन एकदम आया, अब ये हो गया है कि माइंड से अप्लाई नहीं करना पड़ता, वो प्रैक्टिकल दृष्टि में जैसे सेटिंग धीरे धीरे होनी शुरू हो गई है, स्टार्ट हो गई। तो ये बहुत अच्छा अनुभव हुआ, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आपके कृपा से ये सब जो भी हुआ पॉसिबल हुआ। उसके बाद स्वामी जी, जैसे आज भाव की बात चल रही थी, तो मुझे जो अंदर ये बात समझ आ रही थी कि भाव जो हम ये करते हैं कि मोक्ष के लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो, ये अंदर भाव चलता है, और ये फोकस जो है मेरा निरंतर चार्जिंग पॉइंट पे रहता है। तो जब ये भाव चलता है स्वामी जी, मुझे एक चीज ये क्लियर करनी है कि भाव किसी को नजर तो नहीं आएगा ना मेरा, क्योंकि मेरी स्पीच में नहीं है, सुनाई नहीं किसी को पड़ रहा, वो सिर्फ मुझे ही अंदर सुनाई पड़ रहा है, वो प्रतिष्ठित आत्मा ही क्रिएट कर रही है। बराबर। अब इसमें 2 बातें मेरे को नजर आती हैं अंदर। कई बार तो सिर्फ एक क्रिएशन चल रही होती है, एंड आई एम ओके विद दैट क्रिएशन, मुझे लगता है कि आई एम ऑन द राइट पाथ। और कई बार ऐसा भी होता है कि क्रिएशन ना चल के सिर्फ मुझे अंदर ही अंदर नजर आता है लिखा हुआ, और मैं सिर्फ दृष्टा होके उसको देख रही हूँ। एक इस तरह का भी चलता है। तो चार्जिंग पॉइंट अंदर ही अंदर बोलने वाला चार्जिंग पॉइंट है या दिखने वाला चार्जिंग पॉइंट है? तो दोनों को रिलेटेड है। कुछ भी एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कोई बात नहीं। ठीक है, ये क्लैरिटी हो। दोनों क्लियर। विजन दिखता है उसमें। मैंने कहा कि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, वो भी इसमें उसका रोल होता है चार्ज करने में। अच्छा। तो उसमें चित्त भी आता है, राइट। तो पिक्चर भी दिखाता है, बुद्धि भी आती है, अहंकार भी आता है, मन भी आता है। ये प्रोसेसिंग फैक्टर में चारों चार आता है, दोनों पार्ट्स ठीक है, राइट है, ये चल रहा है। तो अभी कभी कभी ये भी होता है कि पूरा फोकस चार्जिंग पॉइंट पे है, अंदर बहुत रिलैक्स है, पूरी अवेयरनेस है, पूरा 2 पार्ट्स हैं, और विजन भी क्लियर है कि 6 तत्वों की रचना है, कुदरती रचना है, कुछ नहीं अंदर चार्जिंग हो रही, और बहुत अंदर डेप्थ में भी अंदर ये लगता है कुछ चार्ज नहीं हो रहा, बड़ी शांति है, बहुत रिलैक्स है। तो वो जो चार्ज ना होना, उसका क्या रिजल्ट है स्वामी जी? चार्ज न होने का मतलब हाँ, मतलब जैसे कुछ चार्ज ही नहीं हो रहा है, कुछ कॉज ही नहीं बन रहा है, तो ऐसा तो नहीं होता है, तो लास्ट बर्थ नहीं होता है। नहीं, जैसे अभी कॉज बनता है, जो सेपरेशन रहते हैं वो भी कॉज बनेगा, क्योंकि पुरुषार्थ के रूप में है। राइट। तो वो कॉज बनेगा, मगर उसका प्रकार अलग होता है। अच्छा। जैसे अज्ञानी का होता है या संसार की दृष्टि वाले का होता है, ऐसा कॉज नहीं होता है। अच्छा। देखो, हर व्यक्ति को, जो भी महान पुरुष अभी भी हो गए ज्ञानी के रूप में, सभी को कॉज होता है, और कॉज होना वो कंपलसरी है, एक्सेप्ट द लास्ट वर्ड्स। समझ गई। तो इसीलिए अपवाद नहीं है किसी को कि इसको होता है या नहीं होता। हाँ, कॉज की कैटेगरी अलग अलग, ये वन ऑफ द कैटेगरी हो गई। दैट्स इट। हायर लेवल का होता है, वो ज्ञानी की होती है, अनुभवी ज्ञानी की जो कर्म बांधने की प्रक्रिया है वो हायर लेवल की है, मगर उसमें भी कभी चूक हो जाता है,
तो गलती हो सकती है, क्योंकि प्रमाद करना वो सबका अधिकार है जहाँ तक संपूर्ण अज्ञान निकला नहीं है वहाँ तक। और इसीलिए बहुत सारे समर कोर्स हायर लेवल पर जाने के बाद भी नरगति कर्मजात कर लेते हैं। सभी 99% एग्जाम पास कर दिया है उसने, और उस समय प्रोसेस होते हुए कर्मजात कर दिए तो जाना पड़ता है नरगति। तो इसका मतलब ये नहीं है कि गलत है, वो तो होता रहेगा। ये दुनिया जो है, जो जिस प्रकार से इंसान को डराती है, वो क्योंकि इंसान के पास सही ज्ञान नहीं है। डरने की क्या जरूरत है? जो भी होता है, आप समझे, साइकोलॉजी करने की जरूरत नहीं है। दुनिया क्या कहेगी, जो कुछ भी हो गया, क्या करेंगे, संजोग है, जानबूझ के नहीं किया, क्या करेंगे, मतलब तो डरने की जरूरत नहीं है। और ये प्रकृति जो है, इसका उसका कोई भी वाक नहीं है। आज जो कुछ भी कर रहे हैं ना, उसके लिए उसका कोई वाक नहीं है, टोटली इनोसेंट है, क्योंकि ये तो कुदरत ने दिया है। वो कर्मों के भुगतान का साधन है, कर्म उसने नहीं किया है, आप समझो। वो कर्म के भुगतान भी ये नहीं कर रहा है, थ्रू दिस इंस्ट्रूमेंट अपना डिस्चार्ज अंतस्करण वो भुगतान कर रहा है। ये नहीं कर रहा है, ये हमको लगता है कि सुख दुख के भुगतान ये कर रहा है, ये रॉन्ग बिलीफ है, आप समझे ना। जितना ओनरशिप डूअरशिप ज्यादा, इतना सफरिंग ज्यादा। अगर ओनरशिप डूअरशिप है ही नहीं, सफरिंग भी नहीं है, हिसाब है, क्या है हिसाब, ऐसे। तो ये कई लोग कहते हैं मेरे को, स्वामी जी भुगतान तो शरीर से होती है ना, अगर शरीर नहीं है तो भुगतान कैसे करेंगे? मैंने कहा शरीर के माध्यम से भुगतान होती है, वो बराबर है, शरीर भुगतान नहीं करती। राइट। अगर शरीर भुगतान करती है तो फिर मर्दे को जला दो, भुगतान होनी चाहिए, बोलते नहीं है, तो क्यों नहीं होती है? अगर शरीर ही भुगतान करता है तो उसको तो जला दिया गया है, फिर क्यों भुगतान नहीं करता है? यानी शरीर नहीं करता है, अंदर जो डिस्चार्ज अंतस्करण जो चार्ज के फॉर्म में पिछले अवतार में चार्ज था, वो डिस्चार्ज है, वो थ्रू द बॉडी भुगतान करता है। अभी जैसे कभी ये तो मोक्ष के लायक और सहायक संयोग वाला जो भाव है, ये हमारा क्रिएट हुआ। कभी एक संसारिक सिचुएशन के अकॉर्डिंग भी, जैसे क्योंकि फोकस तो चार्जिंग पॉइंट पे है, तो कभी जैसे अंदर कोई इंटेंशन किसी के लिए रॉन्ग आ जाती है, तो वो रॉन्ग इंटेंशन नजर आई कि ये रॉन्ग इंटेंशन बनी, और उसके बाद फिर इमीडिएटली ये अंदर ही अंदर चला कि ये तो रॉन्ग इंटेंशन क्रिएट हो गई कि मेरा इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है। अंदर ही अंदर फिर ये भाव भी बन जाता है कि मेरा इसके ऊपर सिग्नेचर नहीं है। तो वो जो रॉन्ग इंटेंशन है वो डिमोलिश हो जाएगी उस समय, या उसका रिजल्ट आएगा? इंटेंशन रॉन्ग है, और वो अंत तक रॉन्ग रहेंगे, तो फिर चार्जिंग उसी प्रकार का होगा। इसको मोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो मोड़ने की बात ही मैं बता रही हूँ कि उसी समय नजर भी आया कि ये रॉन्ग इंटेंशन क्रिएट हो गई, और ये बोल दिया अंदर ही अंदर कि मेरा इसके साथ सिग्नेचर नहीं है। इमीडिएटली उस रॉन्ग इंटेंशन के बाद ये क्रिएट कर दिया कि मेरा इसके साथ सिग्नेचर नहीं है, ये मेरे से गलत हो गया, मेरे को ये नहीं चाहिए, ये मोक्ष के लायक और सहायक संयोग नहीं है। बस तो आप रिस्पॉन्सिबल। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मेरा प्रश्न पहले मैंने ये किया था कि ये राग द्वेष आदि खड़े क्यों होते हैं, तब आपने बताया कि जीरो वैल्यू, मतलब जीरो वैल्यू करो, अज्ञानता की वजह से खड़ा होता है। हाँ, ये आंसर है। फिर आपने कहा कि इसके 5 वैल्यू कैसे नहीं करना है, जीरो वैल्यू करोगे तो नहीं होगा, ये उसका उत्तर है। अच्छा, पार आपने बताइए पार वैल्यू जो प्लस माइनस करते हैं कोई भी सिचुएशन में, जो भी आती है तो प्लस माइनस करते हैं, जैसे तो उदय कर्म को ज्यादा अपने ऊपर हावी होने देते हैं उसके ऊपर, लेकिन अभी पता चला अज्ञानता मेन कॉज जो है अज्ञानता है यहाँ पर, है ना। उससे ही राग द्वेष खड़े होते हैं, उससे ही क्रोध मान माया होते हैं, और उसके बाद 8 प्रकार की कार्य कर्म, जय घाती कर्म, और ये सब 4 प्रकार के कर्म आवरण आते हैं उसके बाद। फिर वो जन्म मरण बना रहता है, और पीछे सुख की अभिलाषा, सुख की इच्छा आपने बताया, वो मोहनीय कर्म है। तो मेन फोकस हमारा अपने अज्ञान को नाश करने में होना चाहिए, मेन फोकस जो है। अध्यात्म मार्ग का पुरुषार्थ ये है कि आपके अंदर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म, ये 3 कर्म कहीं अवतारों से है, एक वर्ष का नहीं है, कई अवतारों से क्यूमुलेट होता है। वो तीनों प्रकार के अज्ञान को डिमोलिश करना है। कैसे करना है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और चारित्र से।
सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का मतलब होता है मैं कौन हूँ वो सम्यक ज्ञान है, और दुनिया कैसे चलती है वो सम्यक दर्शन है। दोनों होगा तो चारित्र भी क्या रहेगा, सम्यक रहेगा, और सम्यक रहेगा तो मोह नहीं रहेगा, वही निर्मोही दशा। यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन इज इक्वल टू अज्ञान, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन इज इक्वल टू विज्ञान, ज्ञान है चारित्र। मेन फोकस अज्ञान पे, उस पे रहना बस। अज्ञान है वहां तक संसार रहेगा ही। अच्छा। और ये अध्यात्म के मार्ग में ये पहली बार ये बात निकली है कि अज्ञान को मिटाना वो पुरुषार्थ है। आज तक लोगों ने क्या कहा, ये करना वो पुरुषार्थ है, ये करना पुरुषार्थ है, या तो ये छोड़ना पुरुषार्थ है, या तो करना बताया तो छोड़ना, इसको पुरुषार्थ बताया। हमने सिंपल कहा कि करना या छोड़ना वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो कुदरती रचना का हिस्सा है। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, हमारे अंदर जो मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म सत्ता के रूप में है, वो जब समय आता है संजोग में तो वो एक्टिव होता है, उनकी प्रोसेस, बस वहां से इसको बिलीफ के रूप में मिटाना है बस। आप समझे ना, और कुछ नहीं करना है। जब भी ओपन हो गए इसको डिमोलिश कर दो, जब भी ओपन हो गए डिमोलिश कर दो, यही मेरा पुरुषार्थ है, और कुछ नहीं करना है। और सत्ता में पड़े हैं, एकदम नहीं निकलेंगे। आप समझे ना, संजोग आएगा तो वो अपना स्वभाव बताएगा, उस समय ही तो ये विज्ञान का उपयोग करके इसको जीरो कर देना है, बस वही तो अज्ञान है। कई बार ऐसे संयोग आते हैं उनके साथ फ्लो के साथ बह जाते हैं, जैसे हम लोग ना, वो हमारी कमजोरी है, वो कमजोरी है, वो कमजोरी है। अच्छा। क्योंकि पावर कितना भी है, आप सिंपल समझो, एक रिलेटिव पावर है, एक रियल पावर है। तो रियल पावर के आगे रिलेटिव पावर की कोई वैल्यू नहीं है, मगर क्योंकि हमारी कमजोरी है तो रियल पावर की वैल्यू हो जाती है और हम बह जाते हैं। आप समझे? तो ये हमारी कचास है। धीरे धीरे कचास है का मतलब कोई नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, हमको पावरफुल बनना है, यही सोचना है। अज्ञान को मिटाते 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 पावरफुल बनना है, दैट्स इट। कमजोरी का मतलब अपने आप को डिग्रेड या डिप्रेशन में ले जाने की जरूरत नहीं है। हम पावरफुल है ही, मगर हमारा पावर ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे अज्ञान का आवरण हम लेके आए। बस जैसे जैसे मिट जाएगा हमारा जो ओरिजिनल पावर है वो खुला हो जाएगा बस। तो सत्संग में अभी रिसेंटली हुए सत्संग में आपने उदाहरण दिया समझाने के लिए कि व्यक्ति किस किस तरह से मोह करके नए कर्म बांधता चला जाता है। तो जैसे रिफ्यूजी बाहर से इंडिया में आए तो उनको रहने की जो व्यवस्था दी, तो किसी को अच्छा टेंट मिला, किसी को खराब मिला, तो जिसको खराब मिला वो अच्छे वाले को देखता है कि ओके 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 समझ गया। तो ये बराबर है, ये उसकी रेडियस है ना, एक करंट सिचुएशन के आधार से उसकी रेडियस होती है, तो वो तो रहेगा। ये प्रकृति का स्वभाव, ये उदय कर्म पुरुषार्थ नहीं है, मगर उसके साथ जुड़ जाना अज्ञानता से, बस वो हमारा अज्ञान पुरुषार्थ हो गया। बाकी उनकी चॉइस तो रहेगी। प्रकृति तो हमेशा वही ढूंढेगा ना, कोई परिस्थिति में अच्छाई क्या है वही ढूंढेगा, तो वो बराबर है, वो तो होगा। मगर इससे हमको अलग रहना है, क्योंकि अलग है ही, खाली हमारे ज्ञान दर्शन से उससे अलग रहना है बस, और कुछ नहीं। हम तो वास्तव में अलग है ही, भ्रांति से एक जो हो जाते हैं। कौन सी भ्रांति? जो अंदर पड़ी हुई है, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मोह, जो कहीं अवतारों से वो अभी निकल रही है समय समय के आधार पर। उस समय हमको ब्रेक लगाना है। क्या करना है? कि नहीं, ये बिलीफ के साथ हम जुड़े हुए नहीं है, भले आई और निकले, हमको जुड़ना नहीं है, बाईपास होने दो। क्या करो? बाईपास होने दो। सर एक आपने बताया कि कॉज का इफेक्ट है, जैसे साइंटिस्ट होते हैं, कुछ एक भौतिक साइंटिस्ट है, तो ये क्या पिछले जन्म से लेके आते उसके कॉज का इफेक्ट आया? ये भौतिक साइंटिस्ट होते हैं, और ये वो विचारक जो होते हैं, जो ज्ञान से उनको मतलब चलता है कि मैं इसको जानूं डीप तक उसको। तो इन दोनों में फर्क क्या है? इन दोनों में बहुत फर्क है। दोनों साइंटिस्ट है, दोनों ही। आध्यात्म विज्ञानी भी साइंटिस्ट है और भौतिक विज्ञानी भी साइंटिस्ट है, मगर दोनों को साइंस के अंदर अंतर क्या है? एक व्यक्ति के अंदर जो परमात्मा बैठा है, और परमात्मा इस संसार से कैसे
मुक्ति पा सके, अज्ञान को मिटा के, उसके आधार से वो 5 तत्वों को समझने की और समझाने की कोशिश करते हैं। वो आध्यात्मिक विज्ञानी है। और भौतिक विज्ञानी सिर्फ 5 तत्वों को जान के आम जनता को वो कैसे जीवन में प्रैक्टिकल में बेनिफिशियरी होने, वो दृष्टिकोण से वो प्रयोग करते हैं। दोनों का एंगल क्या है? अलग अलग है। प्रिंसिपल तो एक ही है। 5 तत्वों की बात तो दोनों में एक ही है। आत्म तत्व नहीं जानता है इसलिए उसको भौतिक कहा। अगर आत्म तत्व जानता तो उसको स्पिरिचुअल कहेंगे। इतना नहीं, बाकी 5 तत्व दोनों में कॉमन है। दुनिया में 2 प्रकार के साइंस नहीं हो सकते, मगर साइंटिस्ट का जो भौतिक साइंटिस्ट है उसका एंगल अलग है और आध्यात्मिक साइंटिस्ट का एंगल अलग है। प्रिंसिपल एक ही है। जैसे एंगल का मतलब क्या बताऊं मैं? जैसे आप भी योगा करते हैं, कोई साधक होता है तो योगा करता है, और कोई 5 इंद्रिय के विषय वाले वेस्टर्न कंट्री वाले वो भी योगा करते हैं। आप भी करते हैं, वो भी करते हैं। एक योगी भी करता है, एक भोगी भी योग करता है। दोनों का योग की प्रक्रिया वीडियो में इक्वल आती है, मगर दोनों का इंटेंशन क्या है? एक साधना के लिए योग करता है और एक 5 इंद्रियों के विषयों के भुगतान के लिए योग करता है। तो दोनों की क्रिया एक है मगर इंटेंशन सेम ऐसा है। या साइंटिस्ट आम इंसान को किस प्रकार से साइंस का बेनिफिट मिले वो एंगल से नया नया रिसर्च करता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है, अध्यात्म विज्ञानी, वो हर इंसान अज्ञानता से मुक्त होके जन्म मरण से कैसे मुक्ति पाए उस एंगल से वो विज्ञान को प्रेजेंट करता है। दोनों का एंगल अलग है। साइंस तो एक ही है। जो कॉज का इफेक्ट लेकर आते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, तो जो आपने कहा कि खत्म हो जाएगा इस समय, अगर वो इस ज्ञान को सुन के आगे इसको नहीं बढ़ाते हैं तो खत्म हो जाएगा। तो खत्म हो जाएगा। फिर साइंटिस्ट भी पोस्ट है, परमानेंट थोड़ी है। अच्छा, तो उनका खत्म हो जाएगा मतलब? सवाल ही नहीं। लेकिन ये ज्ञान सुन के अगर उनकी डेवलपमेंट होती है कि तो वो तो चलेगा, फिर कंटिन्यू करेंगे। यहाँ और यहाँ फर्क क्या होता है कि जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है कि आप देखो, जब भौतिक साइंटिस्ट होते हैं तो उनकी सोच में न रिबर्थ है, न आत्मा है, न कर्म का सिद्धांत मानते, तो आप इसको कैसे डेवलप बोल सकते हैं? They have no fundamental vision. They are world-based scientists, of course, like a Sir Isaac Newton, या तो आइंस्टाइन कहो, बड़े साइंटिस्ट हैं। मगर जिसके पास में आत्मा हो, कर्म का सिद्धांत या पुनर्जन्म, ये ज्ञान ही नहीं है, अभी आप इसको आध्यात्म के मार्ग में डेवलप कैसे कहोगे? भौतिक में डेवलप है तो फिर वो कहेंगे भी इतना सारा साइंटिस्ट बड़ा है तो वो मोक्ष में नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। उनको फंडामेंटल पहले सीखना पड़ेगा। क्या है प्योर सोल, कर्म का सिद्धांत और पुनर्जन्म, ये सब पहले बेसिक समझना पड़ेगा, बाद में आगे बढ़ेंगे। आप समझे? उनकी भौतिक चीजों को समझने की जो सोच है वो सोच शायद काम में आ सकती है उसको, आप समझे ना? साइंटिस्ट नहीं रहेगा मगर सोच काम में आएगी। तो इसीलिए इसको अगर मोड़ मिल जाता है तो वो झड़प से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ सकते, इट इज पॉसिबल। लेकिन हमारे जैसे बैकग्राउंड तो नहीं है साइंटिस्ट का, हम लोगों का विचारक है तो साइंटिस्ट को और साइंस समझना आसान हो जाता है, बिकॉज वो लॉजिक वाला होता है। हम क्या होते, श्रद्धा वाले, बस मंदिर में जाना तो जाना ही है, नहीं जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी हमको गुरु ने कहा कि ये करना है, नहीं करूंगा तो ऐसा हो जाएगा। यानी हम जो भी धर्म करते वो डर से करते हैं, साइंटिस्ट डर से नहीं करेंगे। हम जो भी करेंगे धर्म डर से करेंगे, और गुरु भगवान भी यही कहेंगे आपको, ये नहीं करेंगे तो ऐसा होगा, ये नहीं करोगे नर्क में जाओगे, रात को खाएंगे नर्क में जाओगे, दिन में खाओगे स्वर्ग में जाएंगे। मतलब ये तो बताते रहते। तो क्या करेंगे, डर से धर्म चलाते हैं। और आज भी जितने धर्मगुरु वही कहते हैं, डर को एक चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया, मगर डर तो रखा। ये करेगो तो ऐसा हो जाएगा, ये करेगो तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा, यहाँ जाओगे तो ऐसा हो जाएगा। यानी डर का जो माहौल था, जो धर्म में था, वो तो वही का वही रखा। आपको डराया तो सही। और आध्यात्म का बेस क्या है?
भीख और भय से मुक्ति। वहां तक प्रगति संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जान सकते हैं, प्रगति नहीं होगी। तो इसीलिए पहले भीख और भय की जरूरत नहीं है। मैंने इसीलिए पहले कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, मनुष्य भी नहीं है, देवी देवता भी नहीं है, जिनके पास कुछ भी देने की या कुछ भी देने की फ्रीडम नहीं है। अगर हमारा हिसाब है तो वो दे ले सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता से, उनकी पावर से नहीं कर सकते। तो किसी के पास पावर है, वो डरने की जरूरत नहीं।